बच्चे होंगे। तो आज का क्वेश्चन जो है, आज जो हम चौथा प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं लगातार, तो हम आपको 3 सेट करवा चुके हैं। ये जो है आज आपका चौथा है। अगर आपने वो 3 सेट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो देखिए, हम 150 क्वेश्चन तक आपको करवा चुके थे। आज जो है हम 150 से आगे करेंगे। 151 से हम आपका शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में कौन सी झील खारे पानी की झील है? आपको बताना है इनमें से कौन सा झील खारे पानी की है। कलर, लोकटक, डल, सांभर। तो आपको पता है कि ये जो है खारे पानी का हो गया आपका सांभर। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में उस नदी का चयन करें जिसे विश्व की सबसे छोटी नदी कहा जाता है। पहला है ताम्बोरासी, दूसरा है अम्बोला, तीसरा है मेजन, चौथा है रो नदी। ये आपको बताना है इनमें से उन नदी का बताना जो सबसे छोटी है। तो कौन है? रो नदी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या राजस्थान में? खारे पानी की झील है, ये उड़ीसा में चिल्का झील इसके नाम से जाना जाता है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी है। डल झील एक मीठे पानी की झील है। कौन सही है? तो इनमें से कोई सही नहीं। अब क्यों नहीं सही है वो हम आपको इसका डिटेलिंग थोड़ा सा बता देते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किमी। यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से नामक स्थान से निकलती है। कार्य एवं विस्तार में बड़ी होने के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा, वर्धा, पेंगंगा, इंद्रावती, सबरी आदि है। डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। यह हिमद्वारा मीठे पानी की जगह झील को श्रीनगर का गहना के नाम से भी जाता है। कथन एक और कथन दोनों सत्य है। क्या पूछा इनमें से कौन कथन सही है? और एक और दो दोनों सी में ना, एक सॉरी, इसका दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांजरा किस नदी की सहायक नदी है? नर्मदा की, कृष्णा की, महानदी की, गोदावरी की? गोदावरी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जास्कर डॉट डॉट की सहायक नदी है। सिंधु की, बरहापुर की, गोदावरी की, कृष्णा की? जास्कर किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भीमा इनमें से किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की, महानदी की, कावेरी की, गोदावरी की? तो भीमा किसकी है? कृष्णा नदी की है। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? आपको बताना है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की लाडोंगा, मलावी, रेनडियर, वूलर। तो अगर बात आती है ताजे पानी की तो आपका वूलर झील हो जाएगा। डी राइट हो जाएगा। कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक, कर्नाटक और महाराष्ट्र? तमिलनाडु और कर्नाटक। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? कावेरी, ताप्ती, सोन, केन? रिफ्ट घाटी में ताप्ती। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती? कावेरी, बगई, बराक, गोदावरी? इनमें से कौन नदी है जो पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? सी आपका राइट हो जाएगा, बराक। शिव समुद्र एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी से हुआ है? गंगा से, गोदावरी से, कृष्णा से, कावेरी से? तो जहाँ पे शिव से आएंगे वहाँ पे कावेरी जरूर रहेगा। कावेरी जरूर, तो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली में बहने वाली प्रमुख नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र, दामोदर, यमुना, उपयुक्त में तीनों? दिल्ली में बहने वाली जो मुख्य नदी है वो यमुना नदी है। सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है उत्तरकाशी किस नदी के तट पे बसा है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, मंदाकिनी। उत्तरकाशी जो है भागीरथी, क्या होगा? भागीरथी। भी आपका राइट हो जाएगा। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? सोवनसिरी, देबांग, लोहित, सांगपो। तिब्बत में किस नदी को जाता है? ब्रह्मपुत्र को किस नदी के नाम से जाना जाता है? सांगपो। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों के योग में किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया? सोन महानदी, दामोदर, हुगली, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती। निम्नलिखित में कौन सा सर्वप्रथम जोड़ा गया? गोदावरी और कृष्णा। ये आपका राइट हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच जो है किस नदी के जल को बंटवारे को लेकर विवाद है? कोशी, बरहापुर, तीस्ता, बागमती। तो भारत और बांग्लादेश के देश के बीच जो विवाद है वो तीस्ता नदी को लेकर। सी आपका राइट हो जाएगा। कृषि और जलवायु निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और भरपूर धूप की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। तो ये जो है एक और दो दोनों राइट है। मक्का की खेती के लिए मध्यम तापमान और भरपूर वर्षा होती है और रोपण की कृषि वाणिज्य कृषि का प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल नहीं है? इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है? एक मिनट, केवल दो। जवार, इसमें थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जवार खरीफ की ऋतु में फसल है। खरीफ फसल जून से जुलाई तक बोया जाता है तथा सितंबर से अक्टूबर माह में कटाई की जाती है। इसके अंतर्गत निम्न फसलें आती हैं जैसे धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, रागी आदि। क्या हो गया आपका? ज्वार फसल हो गया, मतलब खरीफ फसल हो गया। रबी की फसल अक्टूबर से नवंबर तक बोई जाती है, मार्च अप्रैल तक काटा जाता है। यह शीतकाल की फसलें होती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों आदि। बात आती है जायद फसलों की। रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोया जाता है। यह ग्रीष्म काल की फसलें हैं। इनके अंतर्गत आती है खीरा, ककड़ी, तरबूज, करेला। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में ज्यादातर मरुस्थलीय मृदा है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में ज्यादातर जो है मरुस्थलीय मृदा है? तो आपका ए हो जाएगा राइट, राजस्थान। निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा लीचिंग शब्द का संबंधित है? निम्नलिखित में किस प्रकार की मृदा को लीचिंग शब्द से संबंधित है? लाल मृदा, लैटेराइट मृदा, दोमट मृदा, पीट मृदा। बी हो जाएगा आपका राइट, लैटेराइट मृदा। मिट्टी के संबंध में कंकड़ का शब्द का अर्थ क्या है? गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति, मिट्टी की उपस्थिति, मृत कार्बन, नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, होने की कमी या पवन गतिविधियों द्वारा जमाव। मिट्टी के संबंध में कंकड़ का शब्द का अर्थ क्या है? हो जाएगा गांठदार कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति। ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? श्रीलंका, चीन, जापान, भारत। कौन सा देश दुनिया में चावल का दूसरा सबसे बड़ा? भारत। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा का संगठन, जनक शैल, समय, जलवायु। मृदा का संगठन, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला, खादर मृदा बांगर मृदा से ज्यादा उपजाऊ होती है। दूसरा, लैटराइट मृदा भारी वर्षा में अत्यधिक निचालन का परिणाम है। तो इसका जो है आपका दोनों सही है, ये आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की नहीं है, ये पूछा गया। ये जो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है लैटराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होती है। दूसरा, लैटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वाली वर्षा क्षेत्र में होता है। कौन सा सही नहीं है?
आंसर बी, 1 तथा 2 दोनों। मतलब दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कृषि उपजाऊ का वह भाग जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है विपणन अधिशेष कहलाता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया। क्या है इसमें? दोनों, डी, दोनों राइट है, ठीक है, तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्याज का उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो भारत में सर्वाधिक जो हिस्सेदारी है प्याज के मामले में वो महाराष्ट्र का है, जी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? निक्षेपण, आर्द्रता, वृष्टि, सहमति वृष्टि, कर्कापात, निरपेक्ष आर्द्रता, ये आपका राइट होगा। छोटे भूखंड पे साधारण उपकरण द्वारा अधिक श्रम के साथ किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में किसे वर्गीकृत किया? आमदनी जीविका कृषि को, गहन जीविका कृषि को, वाणिज्यिक कृषि को या स्थानांतरित कृषि को? क्या होगा 181 का? तो छोटे भूखंडों पे साधारण उपकरण द्वारा अधिक श्रम के साथ किसानों को कृषि के प्रकार में वर्गीकृत किया गया। आदिम आदिम जीविका कृषि, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह में सम्मिलित है? पहला है वर्षण, जलभार, पवन और तापमान। दूसरा है वर्षण, आर्द्रता, वाष्पीकरण और पवन। तीसरा है वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलभार। चौथा है वाष्पीकरण, वर्षण, पवन और तापमान। सी होगा वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और जलभार, सी आपका राइट हो जाएगा। भारत में कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? केरल, मराठवाड़ा, गंगीय पश्चिमी बंगाल, कोरोमंडल और रायलसीमा। भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अपनी वर्षा का अधिकांश? डी हो जाएगा, कोरोमंडल और रायलसीमा, डी आपका राइट हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण शीतकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटना, उत्तरी पश्चिम मानसून या स्थानीय हवा। तो अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा का कारण है दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटना, भी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन वर्तमान में होने वाले जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कारक नहीं है? इनमें से कौन है जो वर्तमान में होने वाला जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, CFC उत्सर्जन, अवमूल्यन, मीथेन उत्सर्जन। क्या हो जाएगा? अवमूल्यन, सी आपका राइट हो जाएगा। तटीय मैदान और उत्तर भारतीय मैदान में उत्कृष्ट मिट्टी के प्रकार है। लैटराइट, एक मिनट, लैटराइट, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। आपको बताना है तटीय मैदान में जलोढ़ मिट्टी, डी आपका राइट हो जाएगा। किस क्षेत्र में मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल अतिशामन के अपक्षय द्वारा होता है? थार का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार या हिमालय क्षेत्र? इस क्षेत्र में मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम अपक्षय द्वारा होता है, दक्कन का पठार, सी आपका राइट हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदान में विहित क्षेत्र में प्रसारित मृदा जो है भारत के उत्तरी मैदान में विहित क्षेत्र में जो प्रसारित मृदा है कौन सा है? लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा या जलोढ़ मृदा? जलोढ़ मृदा, डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी खरीफ फसल नहीं है? रुई, मूंगफली, सरसों, मक्का। तो क्या पूछा है? खरीफ मतलब ये रबी फसल है, सरसों क्या है? रबी फसल है, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है? उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। क्या होगा आपका राइट आंसर?
कर्नाटक, सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है? पहला, गेहूं का उत्पादन पंजाब में होता है, चाय का उत्पादन असम में होता है, कॉफी का उत्पादन असम में होता है, केसर का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में होता है। तो आपको हम बता दें कि केसर जो है उसका जम्मू कश्मीर में होता है, समझे। यहाँ क्या बोला गया? हिमाचल प्रदेश में। तो डी आपका राइट आंसर। बाकी ये सही है। कौन सा दिल्ली का एक आम वृक्ष नहीं है? अमलतास, कैसिया, फिस्तुला, शाल, शोरिया, रोबोटस, पीपल और है शहतूत। कौन सा दिल्ली का जो है एक वृक्ष नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा? बी, शाल, जो है दिल्ली शहर में पाए जाने वाला एक आम वृक्ष नहीं है, ठीक है, मतलब ये नहीं है, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? मतलब रबी है, ज्वार, मक्का, मूंगफली, गेहूँ। डी हो जाएगा आपका राइट, गेहूँ। झूमिंग कृषि डॉट डॉट एक प्रकार का है, रोपण कृषि, व्यापक कृषि, स्थानांतरित कृषि, मिश्रित कृषि। तो झूमिंग कृषि जो है वो आपका क्या है? स्थानांतरण कृषि, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी फसल की कटाई मार्च अप्रैल में नहीं होती? धान, गेहूँ, सरसों, उपयुक्त में सभी। तो धान जो है उसका मार्च अप्रैल में नहीं होता, ये आपका राइट हो जाएगा। ये अक्टूबर नवंबर में होता है। भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? धीरू भाई अंबानी, वर्गीस कुरियन, स्वामीनाथन, केरला। तो अगर बात आती है श्वेत क्रांति का तो इसका हो जाएगा वर्गीस कुरियन, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है, देख लीजिए, बहुत ही अच्छी परियोजनाएं हैं। पहला क्वेश्चन है, पैठन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पे है? कोयना, गोदावरी, भीमा, यमुना। पैठन जो है जल विद्युत परियोजना गोदावरी, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ओंकारेश्वर योजना निम्न किस नदी के संबंधित है? क्या है ओंकारेश्वर योजना? किस नदी पे? चंबल, नर्मदा, ताप्ती, भीमा। तो ओंकारेश्वर योजना जो है नर्मदा, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीरा कुंड का संबंध इससे है? सतलज से, व्यास से, महानदी से, कावेरी से। हीरा कुंड का संबंध महानदी से, ये आपका राइट हो जाएगा। यहाँ 200 क्वेश्चन यहाँ हम समाप्त करते हैं। तो भारत खनिज और संसाधन है, भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। भारत में यूरेनियम का अगर सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात की तो ये आंध्र प्रदेश, जी आपका राइट हो जाएगा। और 201 से हम क्वेश्चन लेकर आएंगे और 200 पे हम खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इसके आगे क्वेश्चन के साथ, के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।